प्रोग्राम सम ऑफ टू मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स को किस तरह से सम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे सम करते हैं, सम के लिए क्या कंडीशन होगा। तो सम के लिए कंडीशन ये होगा कि दो मैट्रिक्स लेंगे और सम तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, पहले का कॉलम दूसरे के कॉलम के बराबर हो, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक हम लोग मैट्रिक्स ले लिए, सपोज इस मैट्रिक्स को ए नाम से दे दिए, दूसरा मैट्रिक्स हम लोग ले लिए ये बी। तो अब देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो अगर ऐसा ना हो कि रो अलग हो कॉलम अलग तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो अब देखिए तीसरा मैट्रिक्स भी हमारा जो बनेगा सी, तो वो उसी डायमेंशन का बनेगा। तो जोड़ने के लिए कंडीशन क्या है, अगर इसके कंडीशन को हम लोग ले लें रो 1 कॉलम 1, इसका रो 2 कॉलम 2, तो ये जो बनेगा वो उसी डायमेंशन का होना चाहिए, रो और कॉलम सेम होना चाहिए तभी ऐड। मान लीजिए 5 3 7 2 1 4 2 5 इस तरह से है। तो अब इसको जो हम ऐड करेंगे तो देखिए कि नंबर ऑफ रो कितना है, इसमें रो 0 और रो 1, इसी तरह से कॉलम 0 और कॉलम 1। तो उसी तरीके से इसमें भी देखिए 2 रो और 2 कॉलम, इसमें भी जो रिजल्ट आएगा उसी डायमेंशन का होगा। तो अब ऐड करने के लिए 5 1 यहाँ पे जोड़ देगा, 3 4 यहाँ जोड़ देगा, 7 2 यहाँ जोड़ देगा, 5 2 यहाँ पे जोड़ देगा। तो इस तरह से हम लोग का रिजल्टेंट आएगा। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह हेडर फाइल इसमें ऐड कर लेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर दूसरा हेडर फाइल हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हम लोग देख लेंगे। फिर वर्ड मेन, अब मेन के अंदर डिक्लेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स को जिसको ऐड करना है और जिसमें ऐड करके स्टोर करना है। तो इंट ए हम लोग मैट्रिक्स ले लें 10 बाई 10 का डायमेंशन को ले लें, ए मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर दें, फिर दूसरा बी मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ पर बी 10 रो 10 कॉलम, अब यहाँ पे ए में है 10 रो और 10 कॉलम भी हो जाएगा 2 डायमेंशनल के लिए। तो ये फिर उसके बाद तीसरा मैट्रिक्स हम लोग ले लें सी, जिसमें दोनों मैट्रिक्स को सम करके स्टोर करेंगे जो कि सी होगा। 10 बाई 10 का इसको भी ले लें, 10 रो एंड 10 कॉलम। अब उसके बाद 10 बाई 10 का तो हम लोग डिक्लेयर कर दिए हैं, अपने ऊपर यूजर चॉइस से रो और कॉलम ले लेंगे। तो मान लेते हैं मैट्रिक्स ए में R1 होगा रो और R2 होगा दूसरे मैट्रिक्स के लिए। इसी तरह से C1 फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, C2 सेकंड बी मैट्रिक्स के कॉलम को, और जो स्टोर करेंगे उसको हम लोग R3 और C3 ले लेंगे, मतलब R3 रो 3 होगा और थर्ड कॉलम C3 ले लेंगे। IJ लूप चलाने के लिए हम लोग ले लेंगे। तो ये है डिक्लेरेशन। अब हम लोग रो और कॉलम के वैल्यू को इंसर्ट करें कि मैट्रिक्स ए, तो मैसेज लिख देते हैं हम लोग printf enter the value of R1 and C1। R1 और C1 के वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करेंगे कीवर्ड से, तो जो कि मैट्रिक्स ए का डायमेंशन होगा
स्कैन एफ %d एम्परसेंड r1 एम्परसेंड c1 होगा। तो अब हम लोग क्या करें कि इसी में दूसरे वाले को भी अलग से ना इंसर्ट करना हो, इसलिए एक ही में कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तो लिख लिया जाए यहीं पे, यहीं पर लिख लें r1 के साथ r2 और c1 के साथ c2 लिख लें। मतलब चारों यहीं पर पहले मैट्रिक्स का डायमेंशन, दूसरे मैट्रिक्स का डायमेंशन हम लोग यहीं पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो r1 r2 एंड c1 c2, जो कि अगर ऐड करना है तो r1 r2 बराबर होना चाहिए, c1 c2 बराबर होना चाहिए। तो स्कैन में भी %d और %d चार वैल्यू के लिए इंसर्ट कर लें। r1 के लिए c1, फिर r2 एम्परसेंड r2 एम्परसेंड c2 एम्परसेंड c2। ये हम लोग रो कॉलम और रो कॉलम दोनों मैट्रिक्स ए और बी को इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैल्यू इंसर्ट कर दें पहले मैट्रिक्स में। प्रिंट एफ एंटर इनपुट इन मैट्रिक्स या इनपुट इन फर्स्ट मैट्रिक्स कर लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स ए। तो जो इनपुट कराएंगे तो इसमें दो लूप चलाएंगे, रो के लिए एक कॉलम के लिए चलेगा। तो फॉर i = 0, i less than r1, फिर i प्लस प्लस। तो रो जो पहले मैट्रिक्स का है रो r1 है, फिर कॉलम हम लोग यहाँ चला देंगे फॉर j = 0 से लेके j = 0, j less than c1 और j प्लस प्लस। फिर इसमें स्कैन कर देंगे हम लोग, स्कैन कर दें स्कैन एफ %d इंटीजर वैल्यू के लिए एम्परसेंड ए r1 c1। तो r1 c1 नहीं होगा तो लूप चलेगा सिर्फ r1 c1, फाइनल वैल्यू ना होके इसमें क्या देना चाहिए था i और j, क्योंकि i r1 तक चलेगा और j c1 तक चलेगा। तो हम लोग r की जगह पर लिख दें i और c1 की जगह j चलेगा। तो 0 i लूप चलेगा 0 से लेके r1 और दूसरा कॉलम के लिए चलेगा। तो ये हम लोग मैट्रिक्स ए में इनपुट कर लेंगे। फिर इसी तरीके से प्रिंट एफ इनपुट इन सेकंड मैट्रिक्स
सेकंड मैट्रिक्स input in second matrix B। फिर इसके लिए लूप चला लेते हैं फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन R2। दूसरा मैट्रिक्स के लिए जो हम लोग ऐड करेंगे वो R2 होगा। फिर I प्लस प्लस इसी तरह से फॉर कॉलम के लिए J इक्वल टू 0, J लेस देन C2, J प्लस प्लस, J प्लस प्लस। और यहीं हम लोग स्कैन एफ %d एंड %b ऑफ I J, इसके अंदर लिख दें I, B ऑफ I चलेगा R2 तक, J चलेगा C2 तक। ये अब हम लोग दोनों इनपुट कर लिए, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B। इनपुट करने के बाद अब दोनों को हम लोग सम करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे दोनों मैट्रिक्स के। अब दोनों मैट्रिक्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने का जब कंडीशन देंगे हम लोग यहाँ पे, इफ़ R1 इक्वल टू R2 एंड C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C2, तो ऐड करने का ये कंडीशन हम लोग देंगे कि पहला रो मैट्रिक्स का R1 दूसरे का R2 रो बराबर होगा और C1 C2 बराबर, तभी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। तो लूप चला लेंगे फॉर, जो ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर जो C में स्टोर होगा तो उसके लिए R3 हो जाएगा और वो कॉलम हो जाएगा C3। तो जो R1 इक्वल टू R2 है तो रो वही है, R1 लिखें या R2। तो हम लोग यहाँ से और I इक्वल टू 0 और यहीं से हम लोग लिख लें यहाँ पर R3 के अंदर स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये यहीं पे लिख लें I लेस देन R3, अब उसको स्टोर कर लेंगे अभी R3 I प्लस प्लस। फिर R3 इक्वल टू R1 लिखें, R2 क्योंकि सेम है, और उसी तरीके से C3 इक्वल टू C1 लिखें या C2, दोनों बराबर ही है। तो इस तरह से हमारा जो मैट्रिक्स में ऐड करेंगे C के लिए तो वो I इक्वल टू 0 से लेके R3 तक चलेगा। सिमिलरली फॉर लूप चलेगा फॉर J इक्वल टू 0, J लेस देन C3, जो कि C1 के अंदर हम लोग स्टोर किए हैं J प्लस प्लस। अब हम लोग यहाँ पे लूप चला के इसके अंदर स्टोर कर देंगे जो CIJ
कैपिटल सी मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल किए हम लोग आई जे सी आई जे इक्वल टू ए आई जे आई और जे प्लस आई जे प्लस बी आई जे। तो ए आई जे को बी आई जे को ऐड करके सी आई जे वाले प्लेस पे हम लोग स्टोर कर देंगे और यहाँ पर बी आई जे ऐड हो गया। अब ऐड करके टोटल वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगा, मैट्रिक्स सी में, जो थर्ड मैट्रिक्स है जहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे। अब हमें प्रिंट करना है, पहले तो इफ़ अगर हम लोग कंडीशन दिए हैं कि R1 R2 बराबर C1 C2 बराबर है तो ऐड होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एल्स में चले जाएंगे। यहाँ पे लूप का है इफ़, यहीं पर प्रिंटर दे देंगे मैट्रिक्स या यहाँ पे सम ऑफ टू मैट्रिक्स प्रिंट कर लिया जाए। ऐड तो मान लीजिए कर लिया, तो सम ऑफ टू मैट्रिक्स यहीं प्रिंट करा लें तो मैट्रिक्स सी में स्टोर हो गया। फिर उसे हम लोग प्रिंट करा लें, प्रिंट ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे लूप फॉर चला लेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसी चीज़ को, पूरा यही होगा। या हम लोग इसे फिर से लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, बार बार लिखने से बच सकते हैं, तो लिख भी सकते हैं। तो देख लीजिए, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन R3 i प्लस प्लस। फिर इसी तरीके से कॉलम के लिए चलेगा, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन C3 j प्लस प्लस, j प्लस प्लस। अब हम लोग प्रिंट कर लेंगे जिसमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, तो प्रिंट एफ %d सी मैट्रिक्स सी कैपिटल सी आई जे प्रिंट कर लेंगे सी आई जे। इसे हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे ब्रैकेट। फिर अब देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है, तो यहाँ पर एक रो से दूसरे रो में जाने के लिए जैसा सिंपल मैट्रिक्स प्रिंट करते हैं फॉर्म में मैट्रिक्स के, तो हम लोग /n कर दें, प्रिंट \n, तो लगा देंगे तो ये लाइन टर्मिनेट कर देगा। एक रो को प्रिंट करने के बाद दूसरे रो में जाने के पहले हम लोग लाइन को टर्मिनेट कर दे रहे हैं। तो ये होगा, ये एक ब्रैकेट और हो गया इस तरह से। ये हो गया इफ़ का। इफ़ के बाद अब हम लोग का जब ऐड करेगा, नहीं ऐड करेगा तो एल्स में चला जाएगा। एल्स printf, यहाँ दे सकते हैं मैट्रिक्स कैनॉट बी एडेड, मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा, कैनॉट बी एडेड मतलब रो पहले रो को दूसरे रो के बराबर या कॉलम पहले कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर नहीं है, कोई एक भी नहीं रहेगा, तो ऐड नहीं कर सकते हम लोग। और ये कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट है,
सिंपल स्टेटमेंट में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाएं। अब ये गेट ch, इसका हेडर फाइल ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ पर मेन का प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखिए रन करा रहे हैं तो हम लोग का एक एलिमेंट के बगल में स्पेस देने के लिए टैब लगा दें /t, जो एक एलिमेंट प्रिंट करेगा तो फिर अगला /t लगाने से टैब दे देगा। तो ये है सम ऑफ, और यहीं स्क्रीन क्लियर लगा लिया जाए CLR SCR। अब देखिए इसको सेव कर लें। सबसे पहले हम लोग सेव कर लें। अब सेव करने के लिए यहाँ पर सम मैट्रिक्स डॉट सी इस नाम से सेव कर लिए। अब कंपाइल और रन करने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल F9। देखिए यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ R1 R2 एंड C1 C2। तो इनकी वैल्यू देंगे तो इस तरह से देंगे कि R1 R2 बराबर हो, C1 C2 बराबर हो, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐड नहीं कर पाएंगे। ये दोनों कंडीशन चेक कर लीजिएगा। तो देखिए 2 रो 2 पहला और दूसरा कॉलम भी दूसरा पहला एक है। तब इनपुट हम लोग कर देते हैं इस तरह से, इनपुट दे दिए 1 2 3 4 2 1 3 4। अब देखिए ये मैट्रिक्स के फॉर्म में 3 3 6 8 आंसर आ गया। तो चाहे तो जो इनपुट करेंगे तो उसको आप फॉर्मेट वाइज भी इनपुट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए और इसमें कहाँ पे आ रहा है ये देखिए /n दे देंगे, सम ऑफ टू मैट्रिक्स जो आएगा तो वो नीचे से आ जाएगा, नहीं तो वहीं पे लाइन में देखा। तो अब फिर से इसको देख लीजिए। अब ये वाला तो एंटर रो कॉलम देखिए 2 दे दिए, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, फिर ये इसको हम लोग टैब देके अलग से एक सिस्टमेटिक वे में 1 2 3 4 दे दिए। फिर बी में मैट्रिक्स में इनपुट करा रहे हैं। अब बी मैट्रिक्स इनपुट कराने में हम लोग क्या देखेंगे 2 4 और 3 दे दिए, मान लीजिए हम लोग 5 दे दिए। तो अब देखिए यहाँ पर इसका सम आ गया दोनों मैट्रिक्स का। ये तो ये रहा आउटपुट।